नमस्कार साथियों, ये हम आपको दिखाते हैं। ये रोज़ेला है, इसको अम्बाड़ी भी कहा जाता है और इसका एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है और काफ़ी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत सारी कंपनियां इसको बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती हैं। तो आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के राठ एरिए में, चिल्ली गाँव है ये। हमारे साथ रमाकांत इस समय है। रमाकांत जी बहुत अच्छे फार्मर हैं। तो रमाकांत जी से पूछेंगे क्योंकि जो रोज़ेला है, अम्बाड़ी है, इसका क्या उत्पादन है, क्या लागत है और इसका कैसे फसल लेते हैं और क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या उपयोग हैं। तो रमाकांत जी थोड़ा इसके बारे में बताएं कि ये जो है अम्बाड़ी इसको कहा जाता है, रोज़ेल भी इसको कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस सब्दरीफा करके है। अच्छा, वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस सब्दरीफा। ओके। और अपने लोकल लैंग्वेज में इसे अमारी कहते हैं, अम्बाड़ी कहते हैं। अम्बाड़ी हमारी ये नाम भी लिए जाते हैं। इसे हम लोग ना जून के लास्ट वीक तक इसकी बुवाई कर देते हैं। अगर जैसे पानी की समस्या है कहीं तो मानसून आने पे इसकी बुवाई कर दी जाती है। ये लगभग 5 से 6 महीने की क्रॉप है। तो बुवाई के बाद अगर चाहें हम लोग इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए तो इसमें एक निराई करवा सकते हैं। यदि अगर लेबर की समस्या है और निराई करवाने में कोई समस्या आ रही है तो ऐसे भी छोड़ दे दिया जा सकता है। अच्छा। जो प्लाट देख रहे हैं आप, हाँ। ये बगैर किसी निराई के, इसमें कोई पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड तो यूज होता ही नहीं है। क्योंकि अच्छा। ये मेडिसिन के लिए यूज होता है। तो अब जब ये मेडिसिन के लिए यूज होता है तो इसमें पेस्टिसाइड या कोई केमिकल डालना तो वैसे ही वर्जित है। और कंपनियां भी जो ले रही हैं तो ज़्यादातर वो लैब में टेस्ट करवा लेती हैं कि इसमें कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे तो नहीं हुआ, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे या हैवी मेटल तो नहीं है। क्योंकि उन्हें भी यूज करना है, जो वो मेडिसिन बनाने के लिए यूज करना, उनके भी पैरामीटर होते हैं। तो ये किसानों के लिए एक लाभकारी फसल है। यहाँ पे शुरुआत में हम लोग जो परंपरागत फसलें करते थे उनसे हटके फिर अब लगभग हमें इसका काफी समय हो गया, लगभग 12 से 15 साल तक अच्छा। का समय हो गया है जब से हम लोग तुलसी के बाद ये हिबिस्कस पे आए। अच्छा। फिर और भी अब फसलें हम लोग ले रहे हैं। तो हम शुरुआत में जब ये स्टार्टिंग थी यहाँ पे, जब ये पहली बार क्रॉप आई थी तो हर किसान ने इससे हाथ खड़े कर दिए थे। अच्छा। ऑर्गेनिक इंडिया ने इसका सीड फिर लास्ट में लाके हमें दिया। तो हमने इसकी शुरुआत ये 1 बीघे से की थी। अच्छा। तो उस समय पहली साल इसका उत्पादन हमने 1 बीघे में 125 किलो लिया था। अच्छा। जो उस समय इसका हमें रेट दिया गया था वो 230 रुपए पर किलो के हिसाब से लिया गया था उस समय। अच्छा, 125 किलो आई थी। फिर भी हमने देखा कि ये तिल और उड़द वगैरह से लाभकारी साबित हुई हमारे लिए। अच्छा। तो हमने ये फिर करना चालू किया। अब धीरे धीरे ये सारे एरिया में फैल गया है। इसे हर अपने यहाँ का हर किसान भले 1 बीघे में या 1 एकड़, बहुत बड़े एरिया में हम देख रहे हैं लगातार आपके एरिया में है। तो एक चीज ये है कि ये लगभग 6 महीने की फसल है। 6 महीने की क्रॉप, 6 महीने की फसल है। और दूसरी चीज ये है कि इसकी कोई विशेष देख रेख नहीं है, हमें लगता है निराई गुड़ाई भी कोई विशेष वो नहीं है। और 6 महीने की फसल है। फिर इसको क्या काट दिया जाता है? इसको काट दिया जाता है। तो फिर इसको नीचे से सीधे इस पौधे को काट के फिर इसका ये फ्रूट है जो ये अलग किया जाता है। अच्छा, ये फल, हाँ, ये फल अलग करना है। तो इसका जो पल्प है ऊपर का ये निकाल के फिर इसको सुखाया जाता है। ओके। और इसके अंदर सीड्स है। इस सीड्स से हम लोग ऑयल भी निकाल सकते हैं। ये जो सीड है, हाँ, ये सीड हो गया। हाँ। और ये इसकी एक तरीके की पत्तियां हो गई। तो ये पत्तियां सुखा के कंपनी को दी जाती हैं और ये जो है इसके अंदर सीड्स हैं। हाँ। सीड्स का भी उपयोग हो जाता है। हाँ, सीड्स अगर चाहें तो लोकल मार्केट में बिक जाता है। ये लगभग 25 रुपए किलो के हिसाब से पिछले साल हमने दिया है। अच्छा। तो ये चला जाता है। और इसका मेन जो काम है वो जानवरों के लिए जो बनाते हैं पशु आहार के लिए, हाँ। वो उसमें ये लोग प्रयोग करते हैं। हम लोगों ने भी सीधे जानवरों को भी खिलाया है इसका पाउडर। अच्छा अच्छा, ये वाला, हाँ। ठीक बात है। तो अगर देखा जाए तो 1 बीघा में अगर ये लगाया जाए तो लगभग कितना बीज लगेगा? 1 बीघे में ये 2 किलो। एकड़ की बात करते हैं क्योंकि बीघे में सब लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये 1 एकड़ में लगभग 5 किलो सीड्स की जरूरत है। एक एकड़ में 5 किलो सीड की। अच्छा। तो सीड तो आपने बताया कि मार्केट से भी मिल सकता है। मार्केट से मिल सकता है। अच्छा। और 6 महीने की फसल है। पानी एक आध चाहिए। पानी अगर बरसात जल्दी बंद हो जाती है, मानसूनी बरसात, हाँ। तो फिर पानी
देना पड़ सकता है, लेकिन अभी इस साल जैसे है तो पानी की जरूरत पड़ी नहीं है, ज़्यादातर पानी की जरूरत पड़ती नहीं है। अच्छा, कम पानी कम देख रेख, कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी फसल है जिसको केयर बहुत कम चाहिए, है ना। जी। बिना ज़्यादा देख रेख के ये फसल अच्छे से हो सकती है। और 6 महीने की फसल है और 1 एकड़ में जैसे उन्होंने बताया कि 5 किलो बीज लगता है। इसके बाद जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो ये हार्वेस्टिंग का टाइम समय चल रहा है जी। हार्वेस्टिंग करने के बाद में यही इसमें लेबर लगते होंगे जी। अच्छा, तो इसमें लेबर लग के इसकी ये पत्तियां अलग की जाती होंगी और सीड अलग निकाला जाता, तो फिर वो पत्तियां कंपनी खरीदती होगी। लगभग क्या अंदाज में क्या रेट कंपनी देती होगी? कंपनी ये अभी ऑर्गेनिक इंडिया जो ले रही है वो 280 रुपये पर किलो के हिसाब से ले रही है। अच्छा। और ये खुले मार्केट में भी, ओपन मार्केट में भी ये बिक रहा है। वो लगभग ओपन मार्केट में 230 से लेकर 260 रुपये पर किलो के हिसाब से तक जा रहा है अभी। अच्छा, मतलब समझ गए, 200 लेकर 250, 225 ऐसे करके जा रहा है। और 1 एकड़ में लगभग उत्पादन कितना हो जाता होगा? 400 से 450 किलो उत्पादन आता है। 400 से 450 किलो, ठीक है। सूखने के बाद? जी, सूखने के बाद में। और ये सीड तो अलग का हो गया जी। तो देखा जाए तो ये तो हो गया इसकी अच्छाई हो गई कि ये इस तरीके की फसल है। पर बात ये है कि एक हम और बात करेंगे कि जहाँ पे ये कंपनियों का टाई अप है, जिस क्षेत्र में इन कंपनियों का लेना देना, या जहाँ पे जो लोगों के नज़दीक ऑर्गेनिक हर्बल फार्मिंग की मार्केट है, हमें लगता है वो फार्मर्स के लिए ज़्यादा उपयोगी है। जी, क्योंकि अगर कोई ऐसा फार्मर्स हो गया जिसके यहाँ मार्केट नहीं है या बहुत दूर मार्केट है, तो थोड़े के लिए तो कंपनी आने वाली नहीं है। और थोड़े के लिए जब कंपनी आने वाली नहीं है तो फिर फार्मर परेशान होंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको देखकर किसान आनन फानन लगा लेते हैं, मगर एक पार्ट भूल जाते हैं कि जो हम उत्पादन करेंगे उसकी मार्केट कहाँ है। तो जो किसान इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनके पास कुछ ऐसी मार्केट है जहाँ पे हर्बल चीज़ें बिकती हैं, मेडिसिनल चीज़ें बिकती हैं, मेडिसिनल फार्मिंग की मार्केट है, तब तो वो ये लगाएं। अब अगर नहीं है तो फिर इसको लगाना उचित नहीं होगा, या फिर किसी कंपनी से टाई अप हो, एक पूरा ग्रुप का ग्रुप लगाए एक प्रॉपर तरीके से। कुल मिलाकर मार्केट ज़रूरी है इस काम के लिए, क्योंकि ये राट का जो एरिया है यहाँ पे मेडिसिनल फार्मिंग काफ़ी होती है, तो बहुत सारी कंपनियों की यहाँ पे टाई अप है किसानों के साथ, तो मार्केट आसानी से हो जाती है। तो बढ़िया है, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो ये ठीक फसल है। तो बढ़िया लगा और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ इनका समय लेने के लिए। और आप सबको ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए दे रहे हैं ताकि आप भी अगर इस ऐसे एरिया में रहते हैं, बुंदेलखंड में ऐसी जगह, तो आप अगर हो सके तो आप भी इसको देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, या कभी आपको समय मिले तो आप विजिट भी कर सकते हैं। रमाकांत जी चूँकि बड़े यंग साथी हैं और यंग किसान हैं, मगर काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो धन्यवाद लेना चाहेंगे। धन्यवाद।